नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। दर्शकों, धम्मदीप में आज बुद्ध के पसंद और नापसंद के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते डॉक्टर चंद कीर्ति जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेश के अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों से बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद कीर्ति जी का। नमो बुद्धाय भंते जी। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रोज़ाना की तरह आज भी हमारे दर्शकों को और हमें अपना आशीर्वाद दिया और अब समय की गति को देखते हुए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आज का विषय, जिसमें कि एक बहुत ही रोचक पाठ है कि बुद्ध की पसंद नापसंद के बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आज हम लोग इस धम्मदीप कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे तथागत गौतम बुद्ध की पसंद और नापसंद के संबंध में। चूँकि आप सब जानते हैं तथागत गौतम बुद्ध का धम्म यह काफ़ी व्यापक है। अलग अलग जगह पर जाकर उन्होंने अपनी अलग अलग देशना दी है और सभी देशना का यही उद्देश्य रहा है, मानव का कल्याण कैसे हो, मानव सुखी कैसे बने, मनुष्य अच्छी तरह से जीवन यापन कैसे करे, इस पर ज़्यादातर उनका उस समय से ध्यान रहा करता था, उद्देश्य रहा करता था। इसलिए ऐसी भी कुछ खास बातें थी जो तथागत गौतम बुद्ध को कतई पसंद नहीं थी। तो एक बार तथागत गौतम बुद्ध जेतवन विहार में श्रावस्ती में ठहरे हुए थे। उनसे अनाथ पिंडक उसी जेतवन विहार में मिलने के लिए आते हैं और तथागत गौतम बुद्ध से कहते हैं कि क्या धन कमाना कैसा है, उसे हम कैसे समझें। तो तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि जो मनुष्य हैं बड़े परिश्रम से, मेहनत से, कष्ट करके धन कमाता है, उसका संचय करता है और उन्हें पूरी तरह से जो दरिद्र, जिसे हम गरीबी मानते हैं, वो गरीबी तथागत गौतम बुद्ध को कतई पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि ये ऐसा जीवन कोई खास श्रेष्ठ जीवन नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के दुख का कारण बन जाता है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध को गरीबी कोई पसंद नहीं थी। जैसे कहा जाता है कि ये पिछले जन्मों का कहीं ना कहीं असर होता है अपने इस जीवन में, इसलिए गरीब मनुष्य बनता है। तथागत कहते हैं कि अपने परिश्रम से, मेहनत से, कष्ट करके धन कमाया जा सकता है और वह धन का उपयोग भी किया जा सकता है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध हमेशा परिश्रम पर बल देने के लिए लोगों से कहा करते थे या उन्हें प्रेरित करते थे, क्योंकि जब हम धन का संचय करते हैं वह स्वाभाविक तौर पे हमारे मेहनत से आया हुआ है, पसीना बहाकर हमने धन का संचय किया या उसे कमाया है, तो यह काफ़ी श्रेष्ठ बात मानी जाती है। लेकिन जब मनुष्य परिश्रम नहीं करता है, मेहनत नहीं करता, तो गरीब बना रहता है। तो जब गरीब रहेगा, तथागत कहते हैं कि गरीबी जो मनुष्य का दुख का कारण भी बन जाती है, तो कहीं ना कहीं मनुष्य के लिए वह एक समस्या बनकर रह जाती है। इसलिए उस समस्या को दूर करने का उपाय कि हम कष्ट करना सीखें, मेहनत करें, परिश्रम करें। और यदि गरीबी हैं तो स्वाभाविक है कि अलग अलग तरह की समस्या बनने पर वह कहीं ना कहीं हमें अवसर प्रदान करते रहती है। तो इसलिए जितना हो सके तो हमें उस गरीबी को दूर करना अत्यंत ज़रूरी से तथागत गौतम बुद्ध ने अनाथ पिंडक से कहा कि जो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, कष्ट करते हैं, उसी के आधार पर जो हम धन का संचय करते हैं, यह एक श्रेष्ठ बात है। और वह हम लोगों ने उसको बार बार करना और
उसे जीवन काल में अपनाना अत्यंत जरूरी है। इस तरह से तथागत गौतम बुद्ध हमेशा, चाहे वो अनाथ पिंडक हो या बाकी के सभी उपासक उपासिकाओं को ही वह हमेशा कहा करते थे। और कहा गया कि मनुष्य ने जवानी में धन कमाना चाहिए। कई बार आपने देखा हो कि जो जवान लोग होते हैं वो ज़्यादातर इस तरह चिंतित नहीं होते। उन्हें लगता है कि बस कभी और कमा लेंगे। लेकिन एक मनुष्य की उम्र होती है, उस उम्र के आधार पर यदि हमने जोर दिया तो वो स्वाभाविक तौर पे हम धन कमा सकते हैं। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध हमेशा कहा करते थे कि जवानी में धन का संचय करना और बुढ़ापे में विश्राम करना। यदि ना भी करे विश्राम तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जवानी में तो धन कमाना ही चाहिए, धन का संचय करना ही चाहिए। लेकिन सिर्फ संचय करके उसका कोई उपयोग न करना तथागत को ये भी पसंद नहीं था। यानी धन संग्रह की प्रवृत्ति, संपत्ति संग्रह की प्रवृत्ति तथागत को कतई पसंद नहीं थी। उनको लगता था कि यह तृष्णा का रूप ले लेता है और तृष्णा भी मनुष्य के दुख का कारण है। इसलिए वह पूरी तरह से उस बातों को नकारते थे। उनको लगता था कि धन का संचय करना, संपत्ति का संचय करना, उसको बिल्कुल भी लोगों को न देना। तो आपने देखा हो कई व्यक्ति जो होते हैं उनमें यह प्रवृत्ति देखी जाती है, संचय करना। बाकी वह किसी भी प्रकार से कोई चीज़ें देते नहीं, बल्कि वह संचय करते चले जाते। तो वह संचय जो है वो तृष्णा का रूप लेती रहती है, जिसे हम लोभ कहते हैं, लालच कहते हैं कि हमें चाहिए लेकिन देना कुछ भी नहीं। जबकि तथागत ने कहा कि मनुष्य ने मिल बांट करके उसे ग्रहण करना, मिल बांट करके उसे, जैसे हम लोग अपने जीवन में एक दूसरे के साथ जितना बांटते हैं उतना हम एक दूसरे को खुश भी करते चले जाते हैं। तो वह मिल बांट करके खाना या मिल बांट करके सभी चीज़ों को हमें आदान प्रदान करना, यह हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात मानी जाती है। लेकिन कई बार आपने देखा, इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने कहा भिक्खुओं या भिक्खुनियों को कि आपने संग्रह की प्रवृत्ति को त्यागना चाहिए। यदि आप संग्रह की प्रवृत्ति को त्यागते हैं तो आप देख पाएंगे कि वह अच्छी तरह से हम अपने दैनिक जीवन में सभी चीज़ों का सही ढंग से यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन यदि हमने उस चीज़ों को सही मायने में यूटिलाइज नहीं किया है या उन चीज़ों को हम नहीं दे पा रहे, तो मनुष्य को संग्रह की प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह कभी न कभी नष्ट होने वाली है। तथागत गौतम बुद्ध हमें यही बात समझाते रहते कि व्यक्ति जो है वो मरणशील है, वो कभी न कभी मृत्यु को प्राप्त होगा। तो यह जितने भी हमने संग्रहित की चीज़ें हैं वो कोई काम की आती नहीं है, क्योंकि मनुष्य अपने साथ कोई भी भौतिक चीज़ें लेकर नहीं जाता, वह सभी की सभी चीज़ें यहीं पर रहती है। इसलिए उस भौतिक चीज़ों को हम उपयोग तो करें, लेकिन उस संपत्ति को सिर्फ वह संग्रह करने की प्रवृत्ति को बनाए रखना, वह तथागत कहते हैं ये दुख का कारण है। और ये दुख आए दिन हमें सताते रहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी ने बहुत अति संपत्ति संग्रह करके रखी है, उसकी देखरेख करने के लिए उसकी चिंता बनी रहती है, कोई चोरी कर न ले, चोरा कर इसे चुरा न ले, तो हमेशा भय सताते रहता है। लेकिन सीमित है, सब कुछ ठीक है, संतुलित मात्रा में है, तो वहाँ भय नहीं आता है। आपने अक्सर देखा ही होगा कि ये भय भी दुख का कारण में तब्दील हो जाता है, उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है। लेकिन जब हमारे जीवन काल में अधिक संपत्ति पर यह स्वाभाविक है कि हम देते नहीं हैं, उससे बांटते नहीं हैं, तो वह डर और भय बना रहता है। लेकिन उसका उपयोग करते हैं सबके लिए, तो वह कहीं ना कहीं अच्छी हो जाती है। इसलिए तथागत ने कहा कि अधिक संपत्ति यह तृष्णा को जन्म देती है। जहाँ लोभ भी उत्पन्न होगा, जहाँ पे लालच भी उत्पन्न होगा, जहाँ पर दोष भी उत्पन्न होगा और ईर्ष्या भी उत्पन्न होगी, ये सब मनुष्य के चित्त में उत्पन्न हो जाता है। इसलिए धन कमाना उतनी अच्छी बात है, लेकिन धन का उपयोग करना, उसको सही ढंग से इस्तेमाल करना, वह एक अच्छी बात मानी जाती है। इसलिए तथागत ने कहा कि कभी कभी धन भी दुख का कारण बन जाता है, क्योंकि वह तृष्णा का रूप ले लेता है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने धन कमाने के लिए कभी मना नहीं किया। वे हमेशा
लोगों को प्रोत्साहित क्या करते थे, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे किसान हो, और भी बाकी के जितने भी लोग हैं, उन सबको कहा करते थे कि मेहनत कष्ट करना सीखो, परिश्रम करना सीखो, लगन से काम करने के लिए हमेशा बने रहो, तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं बदलाव आएगा। इसलिए गरीबी से बाहर निकलना हमारा प्रमुख लक्ष्य बनना चाहिए। लेकिन यदि गरीबी है तो लोग कभी कभी मानते हैं कि ये बड़ा अच्छा है क्योंकि पुराने जन्मों से मुझे मिला हुआ है। लेकिन क्या इस जन्म में कुछ बातें मिटाई जा सकती हैं या जैसे कि वैसी रख सकते हैं? तो कहा गया कि हाँ, ज़रूर इस जीवन में हम उसको समाप्त कर सकते हैं, उसे हटा सकते हैं, उसे दूर कर सकते हैं। और व्यक्ति ने इसी पर बल देना चाहिए ताकि मैं अपने जीवन में और संसार के सभी लोगों को मैं ठीक कर सकूं। इसलिए यह एक बातें अत्यंत ध्यान देने योग्य है। तथागत गौतम बुद्ध समझाते भी हैं कि मनुष्य को संपत्ति रखने का सुख तो है, उसका उपयोग करने का भी सुख है, लेकिन उस संपत्ति को सिर्फ संग्रहित करके रखना तो यह बहुत बुरी बात है। उसे इस्तेमाल करना, यूटिलाइज करना, यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। और जितना मनुष्य इस तरह से अच्छा करते चले जाएगा तो उसका जो प्रभाव है वो हमारे दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं काम आते रहता है। तथागत गौतम बुद्ध ने 4 प्रकार के लोग बताए। वो कहते हैं कि पहला एक आदमी जो अपना भी कल्याण नहीं करता और दूसरों का कल्याण नहीं करता। दूसरा आदमी जो अपना कल्याण करता है लेकिन दूसरों का कल्याण नहीं करता। तीसरा आदमी जो अपना कल्याण नहीं करता लेकिन दूसरों का कल्याण करता है। चौथा आदमी जो अपना स्वयं का कल्याण करता है और दूसरों का भी कल्याण करता है। तब उपासक ने पूछा कि तथागत, आपने तो 4 व्यक्ति के बारे में बता कर दिया, लेकिन इनमें से कौन सा आदमी श्रेष्ठ है? तथागत कहते हैं जो चौथे नंबर का है, जो अपना भी कल्याण करता है और दूसरों का भी कल्याण करता है, यही श्रेष्ठ पुरुष है। तो वैसा ही जब हम धन संग्रहित करते हैं तो उसका यूटिलाइज नहीं करते, उसको सिर्फ धन कमा कर रखा जाता है। तो कहा गया कि यह सिर्फ अपने लिए, यानी अपना भला करता है, दूसरों का नहीं करता, मतलब दूसरे कैटेगरी का आदमी है। लेकिन वह आदमी जो खुद भी धन कमाता है, दूसरों को भी हम कहीं मदद करते हैं, तो ये चौथे आदमी का जो कि श्रेष्ठ इंसान है, जो अपना कल्याण दूसरों का कल्याण करता है, ये श्रेष्ठ व्यक्ति है। और उसी पे हमें विशेष ध्यान देना, जो कि तथागत गौतम बुद्ध ने इसे अच्छी तरह से समझाया। फिर तथागत को क्या पसंद था? तो तथागत कहते हैं मुझे अच्छी संगति पसंद है। जो तथागत ने कहा, ये पंडितानंद सेवना, मतलब विद्वान पुरुष की संगति करना, अच्छे मित्र बनाना, यह अच्छी बात है। जब हम अच्छे मित्र बनाते हैं तो हमें वो समझ में आता है कि हम किस तरह से अपने जीवन को जी सकते। तो उन्होंने असमनाच बालान, मतलब मूर्खों की संगति करने के लिए उन्हें परित्याग किया है। मतलब मूर्खों की संगति हमें किसी भी प्रकार से नहीं करनी चाहिए, इस पर वो ज़्यादातर बल देते हैं। और वो कहते हैं कि अच्छी संगति यह बहुत ही कल्याणकारी होती है। वो इसलिए कल्याणकारी होती है क्योंकि अच्छे संगति से अच्छे भाव उत्पन्न होते हैं, अच्छे भाव से अच्छे जीने की प्रेरणा मिलती है, और अच्छे जीवन से अच्छे परिणाम आते हैं और वह जीवन अच्छा हो जाता है। इसलिए यह जो भी अच्छी संगति करते हैं, सुगति की तरफ जाने वाले संगति करते हैं, तो वह अच्छा है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैं सबका एक कल्याण मित्र हूँ, इसलिए क्योंकि मैं सबकी सहायता करता हूँ, सबको अच्छा मार्गदर्शन करता हूँ। कल्याण मित्र भी वही है जो दूसरों की ठीक ठीक सहायता दे, ठीक ठीक मार्गदर्शन करे, लोगों को सच्चे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करें। वही एक कल्याण मित्र है जो हम तथागत गौतम बुद्ध को स्वाभाविक तौर पर देखते ही कि यह कल्याण मित्र की तरह है, और वह सतत हर एक व्यक्ति को लगातार उसकी प्रेरणा देते रहते हैं। इसलिए तथागत ने कहा कि हे भिक्खु आनंद, धम्म जो है वह मित्रता जो है वो संपूर्ण धर्म के समान है। जो कल्याण मित्रता है वह एक प्रकार से हमारे लिए संपूर्ण धर्म है। कई बार आपने देखा होगा कि जो कल्याण मित्र होते हैं, अच्छे मित्र होते हैं, वो हमें गलतियां भी बताते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कल्याण मित्र नहीं, वह बिल्कुल भी
गलतियां नहीं बताते। अर्थात व्यक्ति को चाहिए कि कम से कम वह अपने जीवन काल में वह आगे बढ़ने के लिए, सच्चे रास्ते पर चलने के लिए, जो भी हमें कोई यदि हमारी कमजोरियां बता रहा है, हमारी कमियां बता रहा है, तो उसमें बुराई की कोई बातें नहीं है। उसमें हमें प्रसन्न होकर के उसमें सुधार करना हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए तथागत ने कहा कि कल्याण मित्रता ये संपूर्ण धर्म के समान है, ये कोई साधारण नहीं। यह मनुष्य की मित्रता तो होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि जब हम मित्रों पर खर्च करते हैं या हम उन्हें बुलाते हैं, पार्टियां करते हैं, तो लोगों को साधारण रूप से लगता है कि अच्छा मित्र है। लेकिन वह पार्टी करने में शराब, मदिरा इत्यादि नशीले पदार्थ का सेवन करके भी उसे प्रोत्साहित करता है, तब वो कहते हैं कि भाई अच्छा मित्र है। लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं उन्हें लगता है कि ये गलत दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा है, और वहाँ से वह निकलने के लिए पूरी तरह से प्रयास करते रहते। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध यह कल्याण मित्रता पर विश्वास करते थे, और उन्हें कहा कि सबके कल्याण मित्र होना चाहिए। यदि सबके कल्याण मित्र होंगे तो वह अच्छी तरह से जीवन को जी सकते हैं। इसलिए कल्याण मित्रता यह संपूर्ण धर्म के समान है। ये भिक्खु आनंद, आपने भी कल्याण मित्रता पर जोर देना चाहिए। धम्म को ही अपना कल्याण मित्र मानना चाहिए, क्योंकि धम्म हमेशा हमें सच्चे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है, सुखी बनाने के लिए, शांति देने के लिए, और सारी बुराइयों को दूर करने के लिए हमें ये धम्म हमेशा मार्गदर्शन करता है। इसलिए कोई मित्र हो ना हो, लेकिन धम्म हमारा संपूर्ण कल्याण मित्र की तरह है, जो हर समय हमें मार्गदर्शन करता है, हमें दिशा देता है, हमें सोच देता है, हमें प्रज्ञा देता है, और वो हमें वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करते रहता है। इसलिए तथागत ने कहा कि भिक्खुओं, ये भिक्खुनियों, उपासक और उपासिकाओं, आप सबको इस रास्ते का अनुगमन करना चाहिए, इस रास्ते पे चलना चाहिए। जितना इस रास्ते पे चला जाएगा उतना कल्याण होगा, उतना मंगल होगा, उतनी अच्छी तरह से लोग जो है जीवन को जी सकते हैं। इसलिए तथागत हमेशा दया, प्रेम, करुणा और मैत्री की बातों पर जोर देते हैं। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि नफरत से तो नफरत पैदा होगी, लेकिन प्रेम से तो प्रेम जन्म लेगा। इसलिए नफरत को मिटाने की बात तथागत गौतम बुद्ध हमेशा कहते रहते हैं। उनका यह जोर था कि हम पूरी तरह से नफरत को समाप्त करें और मनुष्य के अंदर में इंसानियत के भाव को पैदा करने के लिए कोशिश करते रहे, क्योंकि इंसानियत ही मनुष्य को अच्छा बनाती है। मनुष्य इंसान तो है, लेकिन जब उसके अंदर की इंसानियत समाप्त हो जाती है तो वह गुण सही नहीं होता। इसलिए तथागत ने कहा कि मित्र कैसे हो, तो हमें अच्छा रास्ता दिखाने वाला, चोरी नहीं, कपटी नहीं, लालची नहीं, कंजूस नहीं, ये मित्र होनी नहीं चाहिए। मित्र कैसा हो, तो बुद्धिमान हो, सच्चा हो, ईमानदार हो, नैतिकवान हो, और वह हमें मदद करने वाला हो। कई बार आपने देखा होगा लोग मदद लेते हैं लेकिन मदद देते नहीं। यह एक बड़ी मनुष्य की कमजोरी पाई जाती है। लेकिन जब मनुष्य खुद भी मदद लेता है, दूसरों को मदद देता है, तो यह एक स्वाभाविक अच्छे मित्र के गुण देखे जाते हैं। समाज के अंदर में कल्याण मित्रता का जो होता है वह एक विश्वास होता है। और आपने देखा होगा कि संसार में रिश्तेदार कौन है? तथागत कहते हैं ईश्वासा परमायाति, यानी विश्वास जो है सबसे बड़ा रिश्तेदार है। विश्वास से बढ़कर इस संसार में कोई रिश्तेदार नहीं हो सकता। विश्वास है तो वह एक सबसे बड़ा रिश्तेदार है। यदि विश्वास नहीं तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार से कोई रिश्ता नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ विश्वास नहीं है। अतः विश्वास से ही हर चीज़ व्यक्ति के जीवन काल में आती रहती है। इसलिए तथागत ने कल्याण मित्रता को बहुत ही प्राथमिकता दी है। उन्हें पसंद था अच्छी संगति, और अच्छी संगति से अच्छा जीवन बनते हुए नजर आता है। इसलिए तथागत ने कहा कि हमेशा अच्छे लोगों के संपर्क में आना चाहिए, और जब मनुष्य अच्छे लोगों के संपर्क में आता है तो उससे अच्छी बातें निर्माण होती है, सुख निर्माण होता है, अच्छे जीवन की तरफ में आगे बढ़ने की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। उसी के आधार पर और बताते हैं कि मुझे और क्या पसंद है। तो तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि सुगति की तरफ जाने वाला जो, या सुगति की तरफ जाने वाले लोगों को मैं
प्रेम करता हूँ, वो मुझे पसंद है। जो अच्छे मार्ग पर लगे हुए हैं मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन जो अच्छे मार्ग पर नहीं लगे हैं मैं उसको कतई पसंद नहीं करता, क्योंकि उनका जीवन अकुशल कर्म पर निर्भर करता है। लेकिन जो अच्छे जीवन जीने वाले लोग हैं वो उनका जीवन कुशल कर्म करने पर जोर देते हैं, या उनका कुशल कर्म पर निर्भर रहता है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के इस धम्म में वह सुगति के तरफ जाने वाला मार्ग, तो आप देख सकते हैं कि सुगति की तरफ मार्ग पे जाने के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना। जब हम अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करते हैं तो सुगति की तरफ पहुंचते हैं, जिसे हम निर्वाण भी कहते हैं। तथागत को निर्वाण बड़ा पसंद था, क्योंकि वहाँ सबसे अधिक सुख देने वाला है, अधिक शांति देने वाला है, अधिक उस परम ज्ञान को प्राप्त करने वाला है। इसलिए तथागत को यही सुगति का मार्ग पसंद था कि मुझे सुगति की तरफ जाने वाले लोगों की संगति पसंद है। इसलिए तथागत ने अपने समय काल में, आप देखते होंगे कि जितने भिक्खु भिक्खुनियाँ हैं, जितने लोग हैं, उन सब अच्छे लोगों के साथ ही संग में उन्होंने एक दूसरे के साथ में कल्याण मित्रता की तरह व्यवहार किया, या उनको ही अपना मित्र बनाया। और वे कहते हैं मेरा कोई मित्र नहीं, बल्कि सच्चा मित्र मेरा धम्मज्ञ है, क्योंकि वो हमारे कल्याण करता है। इसलिए आपने देखा होगा, न माता पिता, न भाई बहन, न नाते रिश्तेदार उतनी मदद करते हैं जितनी मदद हमारा अच्छे मार्ग पर लगा हुआ चित्त मदद करता है। अंतिम में आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति 24 घंटे किसी के साथ नहीं रहता, लेकिन उसका मन, अच्छे मार्ग पर गया हुआ जीवन उसके साथ खड़ा रहता है, और वह हमारी सहायता करता है। जब हम अलग अलग जगह विचरण करते हैं तो न जाने कितने सारे लोगों को हम संपर्क में आते हैं, और वे संपर्क आने के बाद में जब हमारा चित्त अच्छा है तो कोई समस्या निर्माण होगी नहीं। लेकिन यदि वहाँ पर यदि हमारा आचरण अच्छा नहीं है, बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे समस्या उत्पन्न होने की संभावना देखी जाती है। इसे तथागत ने कहा कि जिसका चित्त अच्छा है, कुशल कर्मी है, वो इस लोक में या परलोक में जहाँ कहीं पर भी जाता है वह सभी जगह सुखपूर्वक ही रहता है, उसको कोई दुख होने की संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि वह अच्छे कर्म पर, अच्छे विचार पर जोर देता है, उसका कहीं पर भी नहीं जाएगा, उसका चित्त कभी कंपित होने की संभावना नहीं देखी जाती है। इसलिए यह आदमी एक प्रकार का श्रेष्ठ आदमी, क्योंकि वो धम्म का आचरण करता है, और यह धम्म हर एक आदमी की सहायता करता है, उसको वह लाभ पहुंचाता है। इसलिए निर्वाण का रास्ता एक उत्तम रास्ता है, धन का रास्ता या लाभ का रास्ता है, और व्यक्ति को चाहिए कि कम से कम अपने जीवन काल में वह उत्तम रास्ता, सुगति के जाने का रास्ता ही ज़्यादातर अच्छा है। इसलिए तथागत ने कुमार्ग के लिए कभी प्रेरित नहीं किया, वे सन्मार्ग के लिए हमेशा प्रेरित किया करते थे। और जो सन्मार्गी थे, अच्छे मार्ग पे लगे थे, तथागत कहते कि मैं ऐसे सावक संघ को बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि वे अच्छे मार्ग पर प्रतिष्ठित हो रहे हैं, वह अच्छे मार्ग का जीवन जीने की कोशिश में लगे रह रहे हैं। तो वह स्वाभाविक तौर पर आप देख पाएंगे कि व्यक्ति जो है वो अच्छे कार्य करने पर लगे रहने की वजह से वह अपने लिए और उसके संपर्क में आने वाले सब लोगों को सुख की प्राप्ति हो सकती है। एक आदमी है जो सुख पैदा करता है, एक आदमी है दुख पैदा करता है, और इर्द गिर्द उससे वैसा ही माहौल बनते रहता है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने हमेशा सुगति के तरफ जाने वाले मार्ग को पसंद किया, और कहते मैं भी इन सभी रास्ते से होकर गुजरा हूँ। आप लोग भी आकर इसे देखें कि इसका रास्ता कितना कठिन तो है, लेकिन जब हम इसे कठिनता के आधार पर इसे पार करते चले जाते हैं तो हमें सुख भी प्राप्त होता है, क्योंकि हर एक चढ़ाव के बाद उतार है, हर एक सुख के बाद दुख है, और दुख के बाद सुख भी है। यह स्वाभाविक तौर पर ये चक्र मनुष्य के जीवन काल में चलते रहता है, और वो हमारे स्वयं पर निर्भर करता है। इसलिए उन्होंने कहा कि सुगति के मार्ग पर जीने वाले लोग हमेशा वह अच्छाई की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए धीरे धीरे अपने लोभ को, द्वेष को, मोह को पूरी तरह से काट देते हैं। और मैं जिसका चित्त निर्मल है, जो अच्छा है, स्वाभाविक है कि मेरी पसंद वो पहली होगी।
क्योंकि वो अच्छा इंसान बन रहा है। मैं सभी मनुष्य मात्र के प्रति तो प्रेम रखता हूँ, उन्हें सुखी होने की भावना भी रखता हूँ, लेकिन जो लोग सही मायने में इस रास्ते पर चले हैं, उन्होंने सुख हासिल कर लिया, तो मेरी पहली पसंद है कि मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने सभी भिक्षुओं को, भिक्षु स्पेशली भिक्षु आनंद को ये संबोधित करते हुए कहा था कि सुगति के तरफ पे जाने वाला रास्ता उत्तम है, और मुझे उसका गुण पसंद है, उसका व्यवहार पसंद है, उसका आचरण पसंद है। इंसान तो कैसा भी हो सकता है, लेकिन उसके गुणों को मैं ज़्यादा महान मानता हूँ, क्योंकि मनुष्य गुणों से महान होता है, अपने कर्मों से महान होता है, अपने आचरण से महान होता है। इसलिए तथागत कहते हैं कि मैं सुगति के तरफ जाने वाले लोग स्वाभाविक तौर पर वो अच्छे ही व्यवहार करने वाले लोग होंगे, क्योंकि उन्होंने उस रास्ते पर जाने का संकल्प लिया है। और इसलिए ऐसे रास्ते पर जाने वाले लोगों के लिए मैं स्वाभाविक तौर पर ये मानता हूँ कि मैं जीवन को सुखी बनाऊंगा, अच्छा बनाऊंगा और उसे जीने के लिए प्रेरित करते रहूँगा। इसलिए तथागत ने स्वाभाविक तौर पर इसकी पूरी तरह से दिशा दी, समझाया, लोगों को बताया कि मुझे किन चीज़ों को मैं समझता हूँ कि गलत है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं मानता हूँ कि यह वास्तविकता है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध अपने बारे में बहुत ही क्लियर थे, पूरी तरह से जानते थे, अपने इरादों को वह समझते थे, और इसीलिए वह साफ तौर पर जो भी बातें उनको लगता था कि गलत हैं तो वह मानते थे कि गलत है। लगता था कि उन्हें सही है पसंद है तो कहते थे सही है पसंद है, क्योंकि मनुष्य इतनी हिम्मत तो जरूर ला सकता है जब हम अच्छे कर्म करने वाले होते हैं और वह सुख देने वाले होते हैं, तो हम मान सकते हैं कि ये अपने जीवन को बेहतर बनाने वाले होंगे और उसको समझने वाले होंगे। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के विचारों में क्या पसंद और क्या नापसंद थी, आज हम लोगों ने धम्मदेशना के माध्यम से जानने की कोशिश की। आप सभी लोगों ने सुना। आपके प्रति ढेर सारी मंगल कामनाएं। आप सुखी हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें। बहुत शुभ मंगलम। भंते जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और अब विश्राम होने का समय आ रहा है, तो हम आपको अपने दर्शकों की तरफ से तथा साथ में आप स्टूडियो में आए इसके लिए चैनल की तरफ से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कहते हैं। कृपया अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और इसी तरह से हमारे चैनल में आकर हमारे दर्शकों और हमको अपना मार्गदर्शन देते रहें। तो साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में बस इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उसके पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हो, जो जिज्ञासाएं हों, आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर भेज सकते हैं। आपके जो प्रश्न हैं उनके जवाब भंते जी और जो एक्सपर्ट हैं वह आपको सीधे तौर पर देते हैं, यह आपको पता ही होगा। अब तक हजारों लाखों दर्शक अपने इस तरह के जवाब को पा चुके हैं। आप भी उनका हिस्सा बनिए और अपनी जिज्ञासाएं को दबाएं नहीं, और इस प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करें। तब तक मैं आरपी सिंह भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी के साथ लेता हूं विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो